दोपहर के 3 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। सीधे चलेंगे मुंबई, जहां पर मुंबई पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठाणे इमारत हादसा, 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। सीधे चलते हैं मुंबई। उनको भी बार बार पैसे दिए, उनको भी हमने गिरफ्तार किया। वहां टाइगर पुलिस स्टेशन में काम करने वाले जहांगीर सैयद हेड कांस्टेबल, उसको भी पैसे दिए। ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इन सबको भी हमने कल गिरफ्तार किया। चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं और पैसे दिए गए थे, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी अपने साथ इन्वॉल्व किया। उनके घरों की तलाशी ली गई। तलाशी में श्री चौहान के घर से 5 लाख रुपए कैश एवं कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए। इस काम में कोई एजेंट जब्बार पटेल और सब स्टैंडर्ड सप्लायर, मटेरियल सप्लायर अफरोज अंसारी, इनका भी हाथ सामने आया। इनको भी हमने गिरफ्तार किया। इनको आज कोर्ट के सामने हाजिर किया गया। कोर्ट ने इनको 14 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। इन्वेस्टिगेशन जोर से चालू है। हमने जहां 74 लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान गई, इसके बाद में महाराष्ट्र शासन, पुलिस डिपार्टमेंट, इन्होंने एक कड़क भूमिका ली है और इतना बड़ा हादसा के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी हल्के के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों या प्राइवेट हों, जिन के बारे में हमारे साहब ने इन्वेस्टिगेशन में सबूत आएगा, हम इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। जब्बार का रोल क्या था बताया? जब्बार मीडिएटर था, उसने सारे पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में मीडिएटर का काम किया। कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे कितने पैसे देने हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, उसने एजेंट का काम किया, उसने एक दलाल का काम किया। ये पता चल पाया कि लोगों ने कितने पैसे में मकान खरीदा था, कितना पेमेंट किया था लोगों ने इस मकान को? देखिए, इसमें एक बड़ा रैकेट सामने ये आया है कि ये एक बार मकान बना देंगे। मकान बना देने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी इसमें कोई रहने के लिए जाना चाहिए। एक बार रहने के लिए चला गया तो फिर म्युनिसिपल अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटीज को वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो जो फ्लोर बनते चले गए, उसमें इनमें लोग ये घुसाते चले गए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये आरोपी हमको पिछले 24 घंटे में ही हमारे पास आए हैं। प्राथमिक जानकारी और प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने जो आया है, वो तथ्य आपके सामने रखा है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में उन सब के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। चौहान के घर से जो पेपर बरामद हुए हैं प्रॉपर्टी के, क्या वो टीएमसी के अनुसार वो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेपर थे, या वो भी इसी तरह के पेपर थे जिस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रॉपर्टी जब ली जाती है तो उसके कहां से खरीदी गई, कहां रजिस्ट्रेशन हुआ, कब खरीदी गई, ये सब जानकारियां इकट्ठा करनी होती है और उसमें समय लगता है। हमारे पास इस तरह के दस्तावेज हैं जिसमें अलग अलग तारीखों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों को पैसे दिए गए हैं। और यही बात हमको, जो लोग, हमने 2 बिल्डर हैं उनको पकड़े हैं, उन्होंने जैसे दस्तावेज हमेशा डॉक्यूमेंट ही होता है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो डॉक्यूमेंट इन्होंने कोरोबोरेट भी किए हैं कि हाँ इस तरह का हुआ है। हमने उसी आधार पर
इन लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभागाला दिल्या होत्या, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही या याच्यामध्ये अटक करणार का? वन विभागाचे फॉरेस्टचे डिपार्टमेंट त्यात इन्व्हॉल्व आहे, फॉरेस्ट जागा आहे असं आयुक्तांचं म्हणणं आहे महापालिकेच्या, आणि तरी सुद्धा त्या फॉरेस्टच्या याला तुम्ही अजून कोणाला अरेस्ट केलं नाही, त्यांना त्यांनी नोटीस दिल्या होत्या की कारवाई करण्याकरता या, ते आले नाही. आणि दुसरी गोष्ट आंधळे दीड महिन्यापूर्वी तिथे जॉईन झाला होता, त्याला आयुक्तांनी त्याला क्लीन चिट दिली महापालिकेच्या आयुक्तांनी, तरी तुम्ही त्याला अरेस्ट कसं केलं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जो सबूत आए हैं उनके आधार पर हमने ये अरेस्ट किया है, और हम आगे किसी को भी कोई क्लीन चिट देना नहीं चाहते. इन्वेस्टिगेशन में जो जो सबूत सामने आएंगे उन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. सवाल है कि जो प्लॉट का ऑनरशिप है उसको लेकर के और मकान के ऑनरशिप को ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे उनको मकान भाड़े पर दिए गए थे रहने के लिए. क्या वाकई लोग जो थे वो भाड़े पर थे या लोगों ने मकान खरीदे हैं वहाँ पर, जितने भी लोग वहाँ पर हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी वो जगह देखी है, वहां पर कुछ लोग रह रहे थे, जिसमें से 74 लोगों की जाने गई हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं. तो वो जो लोग जीवंत बचे हैं उनसे हमारी पूछताछ जारी है. ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में, जैसे मैं आपको बताया कि ये एक छोटा हादसा नहीं है, इसमें 74 लोगों की जान गई हैं. इसमें हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हम इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी ले रहे हैं, हम IIT की भी मदद ले रहे हैं, हम सैंपल्स अलग अलग भेजेंगे उसकी भी ले रहे हैं. ये किराए पर दिए थे, खरीदे गए थे, रजिस्टर्ड थे, ये इस सब का इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होने वाला है. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है. आज सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद में पता लगेगा किसका जमीन है, आदिवासी की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है या किसकी जमीन है. जो प्राथमिक आप लोगों ने देखा, जो पेपर में मैंने भी पढ़ा था, वो ये फॉरेस्ट की जमीन बताई गई है, लेकिन ये सारा जमीन के 7/12 के उतारे और ये सब्जी इन्वेस्टिगेशन में जिसका नेग्लिजेंस आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. देखिए, मैं अनिश्चित, और ये ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं इसमें लाखों की बात कर रहा हूं, लाखों का लेन देन हुआ है. प्राथमिक जांच में इनका कोई और प्रोजेक्ट सामने आया है कि लोगों ने कोई और प्रोजेक्ट बनाया या ऑनगोइंग कोई प्रोजेक्ट है इनका? इन लोगों के उसी लकी कंपाउंड में और 2 बिल्डिंगें हैं, जो कि एक बिल्डिंग कल डेमोलिश होगी और शायद दूसरी होने. इसके अलावा हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको निश्चित आंकड़ा नहीं दूंगा. मैंने बताया लाखों में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का भाग है, ये सब एविडेंस है. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो जो नई बातें सामने आएगी वो आपके माध्यम से हम सब लोगों को पहुंचाएंगे. देखिए, अभी तक हमारे जो जानकारी है, हमारी जानकारी में इन लोगों के खिलाफ दूसरा केस हमारे जुरिडिक्शन में कहीं नहीं है.